ओम शांति। आज का मुरली सार 30 जुलाई सन 2023 से लिया गया है, जो 25 मार्च सन 1995 की रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज की अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अव्यक्त बाप दादा कहती ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आज संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। दूसरा, अव्यक्त बाप दादा कहती संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तीसरा, अव्यक्त बाप दादा कहते याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। चौथा, अव्यक्त बाप दादा कहते धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। पांचवा, अव्यक्त बाप दादा कहते अगर संकल्प व्यर्थ अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो। छठवा, अव्यक्त बाप दादा कहते एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। सातवां, अव्यक्त बाप दादा कहते यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। आठवां,
अव्यक्त बाप दादा कहते, ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत। आज का वरदान है, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। विस्तार करते हुए अव्यक्त बाप दादा कहते, खुश नसीब उन्हें कहा जाता जो सदा खुश रहते हैं और खुशी का खजाना द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन। जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज अर्थात उपयोग करो, तो माला माल अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।